प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये 7 रहस्य बुद्धिमान व्यक्ति किसी को क्यों नहीं बताते। तब माता पार्वती कहती है कि ये देवों के देव महादेव व कौन सी 7 बातें हैं जो प्रत्येक मानव को नहीं मालूम होता है। कि भगवान शिव कहते हैं कि ये देवी धीरे बोलो, कोई सुनना नहीं। यह बात हर मानव के कानों में अवश्य पड़ी होगी। अक्सर प्रत्येक मानव के मुख से भी निकलती रहती है, लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि यह वाक्य तब कब मानव के मुख से निकलता है और कब कब मानव के कानों में सुनने को मिलता है, क्योंकि ऐसे ही कुछ गुप्त राज होते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के कानों में परिणाम नहीं देना चाहते। फिर भगवान शिव कहते हैं, अक्सर परिवार में अशांति का कारण व्यक्ति स्वयं ही होता है। कोई व्यक्ति इस बात को देख पाए भले न देख पाए, पर यह सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश वो व्यक्ति खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो कभी नहीं बतानी चाहिए थी। और वही बातें जो जाने अनजाने किसी दूसरे के सामने बता थी, वही दुख उस व्यक्ति का कारण बन जाता है, वही झगड़े का कारण भी बन जाता है। फिर बाद में वह व्यक्ति पछतावा करता है कि ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती के कारण मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दी। इसीलिए हे देवी, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो हर मानव को कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, या जो 7 बातें हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। और क्यों नहीं बतानी चाहिए, हे देवी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बताऊंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाई, तो हे देवी, आप एक बार जरूर बताएं, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं। आप इन उपदेशों को भी ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनें। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, एक नगर में वेद प्रकाश नाम का युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था, उसके पास धन संपत्ति कुछ नहीं था। वेद प्रकाश को 2 वक्त की दालें रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होता था। वह काम की तलाश दिन रात करता था, लेकिन काम खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूं, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसके पति ने कुछ सोचकर कहा, तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग
तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रखें, इसीलिए शर्त मत करो। उन्हें अपनी मजबूरी बता, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात वेद प्रकाश के मस्तिष्क में बैठे और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की। उसने विनती की कि मैं बहुत गरीब है और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी मुझे देंगे मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझ पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश था। क्यों? काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम मिल रहा था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा, तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये कैसी धर्मानुष्ठान है? यह सुनकर वेद प्रकाश वही बचत हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से उसे काम दिया था, इसीलिए उसे सेठ अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने संगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और वेद प्रकाश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी। अब सेठ उस वेद प्रकाश से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेने लगता है और उसे कम वेतन देता था। यह बात वेद प्रकाश के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उन सबसे कम वेतन ले रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात थी कि ऐसी जगह किसी का भी मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर फिर बैठ गया। फिर इसी तरह चलता रहा। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दिया था। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते कि कितना बेवकूफ है वह, सेठ ने वेद प्रकाश से इतना काम लिया और बदले में उसको पैसे भी नहीं दिए, और हम उसको पैसे दे तो ये कल हमारा भी पैसा कहाँ से वापस कर पाएगा। इसकी आशा हमें थी। काम तो उसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से लाकर देगा। और इसी वजह से वेद प्रकाश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिनज रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगा संबंधी जो अपना होने का दिखावा करते थे, वो उस पर दया का भाव दिखाते थे, उसके ऊपर तरफ भी दिखाते थे। सब लोग आकर उसे ज्ञान भी बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाला कितने लोग मिलते हैं। वेद प्रकाश एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक सन्यासी आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है।
वेद प्रकाश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने में वो उस सन्यासी के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वेद प्रकाश सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। फिर वेद प्रकाश रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। सारी बातें सुनकर सन्यासी ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बंदे, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करो। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चुकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी के भी नहीं चुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को डोट इसके बारे में अनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? इंसान का या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति। जरा सोचो कि अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हैं, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति और डींगे हाँकने से वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बाधक जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुमने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही न हुआ हो। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घरे की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार
तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे और ये जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा था। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताएं। चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रही, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन ये सत्य भी मैं तुमको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा। इसीलिए अपनी आमदनी अपने दोस्तों के बीच एक झगड़ा का कारण बन जाता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो बहुत ही बुद्धिमान आती है और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेकर अपनी कमजोरी और अपनी ताकतें अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप तो घर में उनसे हमेशा दुबक के रहना पड़ेगा। छोटी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकता है, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकता है। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। सातवीं बात ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है।
जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को बिना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो सन्यासी ने वेद प्रकाश को बताई थी। वेद प्रकाश अपने घर के लिए चल दिया और अपना जीवन बेहतर कर लिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, इसमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करके मानव अपने घर में सुख शांति ला सकता है और घर के झगड़े को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। मानव इन बातों के बारे में अपने विवेक से सोचेगा तो उस व्यक्ति को ये बातें सच मालूम पड़ेगी। 6 देवी एक कहानी सुनाने का मकसद यही है कि मानव का विवेक जागृत हो। मानव खुद उन बातों के बारे में सोचे जो हम आपको बता रहे हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।